friends, as you know, I am Paramedical Gyan, and you know that I am running this channel from long time, and you know I used to tell about MPH, what is MPH, from where you should do MPH. तो जब मैं ये बातें करता हूँ कि कहाँ से MPH करना है, क्यों करना है, और आजकल आप देख रहे हो मेरे जो पिछले कुछ वीडियोस है उसमें मैंने GD गोयनका यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया है और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम मेंशन किया है। तो बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट देता है, क्या ये कॉलेज में स्टूडेंट्स उस तरह से होते हैं जैसे कुछ रिनोन कॉलेज है, जैसे वेल नोन कॉलेज में आ जाता है IIPH, PIS, तो क्या उनकी तरह ये कॉलेजेस है? तो आपके इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि क्या MPH सच में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इस कोर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रणव प्रकाश आज हमारे साथ है, और आपके जो क्वेश्चंस है वही मैं इनके साथ आज रखूंगा। और अगर इस वीडियो को 1000 व्यूज इस वीक में जाता है तो इनके साथ मैं आपका एक लाइव इंटरेक्शन भी कराऊंगा। तो आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सर, हाउ आर यू सर? ओके सर, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या पब्लिक हेल्थ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक स्टूडेंट के लिए आफ्टर BDS, BAMS, BHMS, एनी मेडिकल स्ट्रीम? क्या ये एक सच में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, या फिर उनको उनके जैसे MDS होते हैं, जैसे आपका जो होम्योपैथिक के कुछ कोर्सेज होते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे MPT, DPT के बाद MPT होता है, तो क्या MPH उन कोर्सेज को एक तरह से उनके लिए एक अच्छा विकल्प है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और लगातार न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में इस तरह के क्वेरीज आ रही हैं जिनको कि मैं आंसर कर रहा हूँ। एक चीज़ जो मैंने पाई है कि इंडिया में तमाम बच्चों को ऐसी फीलिंग है, सबसे पहले वो सिर्फ और सिर्फ जॉब की तलाश कर रहे हैं। और क्यों ना करें, भारत में आज हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसमें युवाओं को लगातार आगे बढ़ के अपना काम करना होगा और कंट्रीब्यूशन देना होगा। जब हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की, तो मैं अपने उन तमाम यंग फ्रेंड्स से ये डिस्कस करना चाहूँगा कि पब्लिक हेल्थ में करियर की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक कैविएट जो मैं कहना चाहूँगा कि इसे सिर्फ करियर के तौर पे ना लें, ये एक पूरे नेशन की बिल्डिंग का एक मिशन है। अगर आप एक मिशन मोड में काम करके पूरे देश को ट्रांसफॉर्म करने के साथ साथ अर्न करना चाहते हैं और एक रेस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, अगर ये तीनों बातें हैं, तो पब्लिक हेल्थ की फील्ड में आपका स्वागत है। जिस तरह से साल दर साल हम अपने बच्चों की प्लेसमेंट एक्टिविटीज रन कर रहे हैं, और जिस तरह से लगातार कंपनियों से फोन आते रहते हैं उनके HR हेड्स का कि सर हमें रिकमेंड कीजिए, बताइए कुछ स्टूडेंट्स जो कि पूरे जोश के साथ काम कर सकें। तो माय यंग फ्रेंड्स, देयर इज अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक हेल्थ बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग वेरी बिग। यू नेम अबाउट events, opportunities and programs created by last government and present government. You can see almost all the programs are now in the domain of public health. चाहे स्वच्छ पानी की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत की बात हो, या ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया की बात हो, मलेरिया उन्मूलन की बात हो, या बात करें हम एनीमिया उन्मूलन की, हर प्रोग्राम के पीछे पब्लिक हेल्थ है। और इसको रन करने के लिए आज के डेट में लाखों लाखों ग्रेजुएट्स की आवश्यकता है। हर स्टेट के अंदर हमें वो हेल्थ लीडर्स चाहिए जिनमें एक जोश हो कि वो हमारे भारत की बीमारियों के ऊपर काम कर सकें और भारत को हेल्दी बना सकें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम लगातार यंग ब्लड्स, फ्रेश माइंड्स को रिक्रूट करें। और आप लगातार, आपसे मेरा निवेदन है कि आप पब्लिक हेल्थ को पूरे जोश के साथ ज्वाइन कीजिए। जहां तक बात करें प्लेसमेंट्स की, तो एवरेज पैकेज है यहाँ पे, स्टार्टिंग पोजीशन 3.5 से लेके 5 लाख के बीच में है।
लेकिन कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग इन इंटरनेशनल पोजीशन इन WHO ऑर्गेनाइजेशंस, to start with they are getting no less than 1.5 lakhs per month in Indian rupees. अगर हम बात करें कुछ हमारे वो पास स्टूडेंट्स, जैसे हमारे यहाँ अफगानिस्तान से स्टूडेंट्स आए थे, नाउ दे आर रिक्रूटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ health in Afghanistan, and even in present government where the government is facing crisis, our students are doing really well. Same way about our students coming from Africa and Kazakhstan. So all the students, they are doing really well in their country. Some of the students from Africa, now they are leading their national program. So I would say if you have zeal to change the health scenario of India, and if you want to earn good along with respect, then you are most welcome. तो एक और सवाल है, इस सवाल का तो आपने बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छा जवाब दिया, जो हम समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि क्या स्कोप है, और मुझे लगता है मेरे जो फॉलोअर्स हैं जो इस वीडियो को देखते हैं उनको भी समझ आएगा। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा इनके क्वेश्चंस। मेरा एक सवाल जो मुझे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि क्या MPH इंडिया के बाहर उस लेवल पे क्या वो सैलरी, क्या वो पैकेजेस इंडिया के बाहर है, और क्या GD गोइंका इस चीज़ में सपोर्ट करती है? बहुत अच्छा, मैं आपको इसका बहुत स्ट्रेट एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमारी क्लास की बात करें, हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट हाफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, एंड आवर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो कमिंग from different continents and different countries. So we are running a program which is truly international, and in this scenario we are also continuously in touch with international organizations which are working in the field of development, like Bill Gates Melinda Gates Foundation, CARE Foundation, then WHO Foundation is there, PATH is there. So now the organizations across the world, now these big philanthropic institutions, the development institutions, they are working across the continents. Even if you are applied and if you are working in Indian locations, you can go abroad in their different roles and domains, and the programs are essentially same. So if you are working in WHO India, then you can go to WHO Africa, you can go to WHO Southeast Asia, you can go to WHO Middle East. So opportunities are truly international, because all the companies which are giving placements in India, they are the same very company which are working in all the countries across the globe. So I like to tell you, to you and to all your viewers, that in opportunity terms, MPH course is truly global. एक और जो सवाल मेरा कंटिन्यूसली है और मेरे स्टूडेंट्स का होता है कि जो MPH कोर्स जिस भी कॉलेज से है, आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या आप व्हाट इज़ द फीस स्ट्रक्चर, अगर आप मुझे इस कोर्स की फीस स्ट्रक्चर, इस कोर्स के जो सेलिंग फीचर्स है, अगर आप मुझे थोड़ा सा बता सके तो हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी फायदा। सबसे पहले बात करूँ कोर्स के स्ट्रक्चर की, तो ये 6 महीने के 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड कोर्स होगा, यानी कि इट विल बी हैविंग 4 सेमेस्टर्स ऑफ 6 months each. Okay. And the total course fee is 2 lakhs including everything. Yes, of course, if you want to hire space for staying, so stay, fooding, that will be separate, but institution will charge only 2 lakhs for 2 years program. And at the end of it, as I said, the placement packages are between 3 to 5 lakhs. The actual figure is 3.5 to 5 lakhs. So definitely the ROI is very high. For every 2 lakhs that you spend over here, you are getting a return of no less than 3.5, that is minimum, and average is between 3.5 to 5 lakhs. And the best of packages for the students who are running in international institutions, it is more than a lakh per month. एक और सवाल है जो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि जैसे MPH में डिसर्टेशन होता है, तो आप लोग डिसर्टेशन में कैसे असिस्ट करते हैं,
और क्या आप लोग का डिजिटेशन का कुछ अलग प्राइस है, और जो भी इंटर्नशिप आप प्रोवाइड करते हैं क्या उसका अलग प्राइस है, या आप उसमें क्या सपोर्ट देते हैं? Wonderful. I tell you, dissertation done during internship and the last semester, which is fully research based, it is the core of MPH program, and our institution provides help to each and every students get internship. Every student is getting more than 2 offers for internship because we have got a track record of students who have done immense work in public health in whatever organization they have joined. And after doing your dissertation, actually you are paid rather than you have to pay any fee. ओके फाइन. सो डिजिटेशन के लिए कोई पेमेंट, कोई फीस की No, जरूरत no नहीं? payment. फाइन, दैट्स ओके. सो मेरे पैरामेडिकल ज्ञान के स्टूडेंट्स को आई थिंक और कोई डाउट्स अभी नहीं है. अगर मैंने जैसे आपको कहा कि अगर 1K व्यूज इस वीडियो में जाता है तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ लाइव सेशन विद डॉक्टर प्रणव प्रकाश, और उसमें आप लोग उनसे और बातें कर सकते हो. जैसे पैरामेडिकल ज्ञान के पहले जो भी सेशंस होते थे उसमें भी हम ये चीज़ें डिस्कस करते थे और गेस्ट लेक्चर रखते थे, वो सेम चीज़ होगा. बट ऑब्वियसली ये इसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, आपको हमारे वीडियोस को शेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा. ओके, तो मैं अपने पैरामेडिकल ज्ञान के सारे सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलना चाहूँगा. बाय.